सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम एक नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग और ये एक इनऑर्गेनिक का पार्ट है। अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरे केमिस्ट्री में आपको हेल्प करेगा तो ये भी गलत नहीं होगा कि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं इस चैप्टर से स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि पूरे इनऑर्गेनिक में जो आप बताया जाएगा, जितना आपको बताया जाएगा, बस आप उसी पे स्टिक रहना, ज़्यादा किंतु परंतु सवाल मत करना। रीज़न मैं बता रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक में जितना आप डीप जाओगे उतना आपको प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। इनऑर्गेनिक से सीधा सीधा सवाल आता है क्वेश्चन, और जितना आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, बस आप भरोसा करो, ऐसे ऐसे ट्रिक दिए जाएंगे आपको, मज़ा आ जाएगा। बस आप बने रहो चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ टर्म को समझ लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, क्योंकि कुछ टर्म्स समझना ज़रूरी है। तो पहला टर्म हमारा इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी आप सबको विजिबल है। इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है समझो। द इलेक्ट्रोवैलेंसी द इलेक्ट्रोवैलेंसी of an element is equal to the number of electron lost or gain during ठीक है समझो। द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लॉस्ट और गेन। ठीक है, लॉस और गेन ड्यूरिंग आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ इसके की पॉइंट्स लिख लो। इलेक्ट्रोवैलेंसी के कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं, कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी के कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। कुछ की पॉइंट्स क्या है, देखो पहले समझो। व्हेन इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज्ड आयन, दैट इज कैटायन। सर आपने तो खतरनाक इंग्लिश बोल दिया सर, भाई साहब क्या बोल दिया आपने। समझो बात को। जब कोई एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, जब कोई एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो क्या बनता है, कैटायन। सर आपने जो इंग्लिश में बोला एक बार लिखो तो सर। लिख देता हूँ भाई। व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन it becomes positively charged ion। ठीक है, that is cation। ठीक है, इसी तरह क्या लिख लेते हैं एनायन के लिए। पहले समझ लो कैटायन क्या होता है, बात समझो। इसको अपने देसी लैंग्वेज में समझते हैं क्या होता है। व्हेन एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज आयन, दैट इज कैटायन। जब कोई एक एटम है, मान लो कोई एक एटम है, मान लो ऐसे समझ लेते हैं।
एक एटम है ए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लूज कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस। ठीक है, कोई ए एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, वो क्या बन गया, कैटायन। उसी तरह व्हेन एन एटम gain electron, it becomes negatively charged ion, that is anion। समझो बात को, कोई एक एटम है ए, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, ये क्या बन गया, ए माइनस, दैट इज अनायन। ठीक है, नोट डाउन करना चाहोगे आप लोग कर सकते हो। हाँ, एक चीज और, इलेक्ट्रोवैलेंसी को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंस भी कहते हैं। इसको और करके लिख लेना, इलेक्ट्रोवैलेंस, इलेक्ट्रोवैलेंस भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल लो या फिर इलेक्ट्रोवैलेंस बोल लो, दोनों सेम ही चीज़ है। आओ कुछ एग्जांपल से समझते हैं और क्लियर करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, की पॉइंट ले लेना। देखो, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सोडियम का, सोडियम क्या है, इतना तो पता ही होगा आपको। ठीक है, Na सोडियम का। ठीक है, देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, 11। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना, कैसे होगा, 2 8 1। 11 को कैसे लिखेंगे, 2 8 1। ये आपको लिखने बताया जाएगा आगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है, 2 8 1, ये क्या होगा, लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो क्या बन जाएगा, Na प्लस। सर ये एक इलेक्ट्रॉन को ही लूज़ क्यों करेगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो ये स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। हर कोई चाहता है स्टेबल होना, हर कोई चाहता है स्टेबल होना। ठीक है, लाइफ में हर कोई चाहता है स्टेबल होना। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर देगा और क्या बन जाएगा, Na प्लस। तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी जो हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Na क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, उसी तरह देख लेते हैं, उसी तरह हम देख लेते हैं, उसी तरह आप देख लो एग्जांपल क्लोरीन का। क्लोरीन को हम बोलते हैं Cl। क्लोरीन का देख लो एग्जांपल। क्लोरीन का क्या हो जाएगा आपका, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 2 8 और 7, 2 8 7 लिखेंगे। ये क्या होगा, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा, क्लोरीन माइनस। ठीक है, क्लोरीन माइनस, इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगा,
इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Cl क्या हो जाएगा, -1, -1, 2 8 7, ठीक है, 2 8 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन, सर ये इलेक्ट्रॉन लिया ही क्यों, ये दे भी तो सकता है, बिल नहीं, सुनो, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना इजीली है, 7 इलेक्ट्रॉन देने के कंपैरिजन में ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ही ले लेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी इसका क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, नोट डाउन करो। चलो कर लीजिएगा नोट डाउन। अब नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लो भाई पूरा लिख लिया आपने मत कहना सर कंजूसी कर रहे हो लिखने में, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री में आप लोग सुनते रहते होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आज समझते हैं क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इन दी outermost shell of an atom, ठीक है। देखो आउटर मोस्ट शेल जो है ना, ये आउटर मोस्ट शेल जो है ना, इसी को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल भी कहते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो सेल में सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कुछ पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में, ठीक है, और कुछ पॉइंट लिखते हैं। और दे आर लिस्ट tightly bound to the न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये न्यूक्लियस से कम टाइटली बाउंड होता है, लेस टाइटली बाउंड। क्यों, ये दूर होता है, ये न्यूक्लियस से मैंने क्या कहा, सबसे आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होगा, न्यूक्लियस बीच में हमारा होता है, तो न्यूक्लियस से जो जितना दूर रहेगा उसका बॉन्ड उतना कम रहेगा न्यूक्लियस से, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड आयोनिक बॉन्ड और शेयर्ड कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम। बात समझो, ठीक है, ध्यान देना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, ध्यान से समझना बात को, ठीक है। दो टर्म है यहाँ पे, एक ट्रांसफर्ड, एक शेयर। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होगा, मतलब कि आपस में म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उससे क्या बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है तो उससे क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप
बाद में कंफ्यूज करोगे सर आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ ट्रांसफ़र हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रहा है, तो वो बनेगा आयनिक बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहा है, आपस में म्यूचुअल शेयर कर रहा है, तो उससे बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एटम के बीच में। और कुछ लिख लेते हैं। एटम विथ फुल आउटर शेल, जैसे लाइक नोबल गैस, आर स्टेबल एंड लार्जली अनरिएक्टिव। सर खतरनाक इंग्लिश लिख दिया आपने लेकिन। अरे भाई रुको रुको, ये CBSE ICIC वालों को ICSC होता है ना, उन लोग भी थोड़ा पढ़ने दो। देखो, एटम विथ फुल आउटर सेल लाइक नोबल गैस आर स्टेबल लार्जली अनरिएक्टिव। देखो रिएक्शन होता क्यों है, बात समझो। सर आपने लिखा अनरिएक्टिव, देखो समझो, पहले ये समझो रिएक्शन होता क्यों है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। लेकिन जो चीज़ अपने आप में स्टेबल है वो रिएक्शन क्यों करेगा, वो रिएक्शन क्यों करेगा। नोबल गैस के जो एलिमेंट हैं वो अपने आप में स्टेबल है, वो अपने आप में स्टेबल है, उसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो रिएक्शन क्यों करेगा, ना किसी से लेगा ना किसी को देगा। ठीक है, और ये अनरिएक्टिव होता है। रिएक्शन होता ही है कि भाई स्टेबल बन, जब वो ऑलरेडी स्टेबल है तो वो क्यों रिएक्शन करेगा। ठीक है, समझ में आ गया, लिख लो इसे। लिख लिए, आओ अब सीखते हैं सर कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कैसे। सर आपने ये तो बता दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, समझ में भी आ गया, लेकिन सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कैसे ये तो बता दो। आओ क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो इसको हम दो तरीके से निकालते हैं। ठीक है, इसको हम दो तरीके से निकालते हैं। पहला तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ, इसको आप सीधा सीधा ना याद कर लेना। याद कैसे करना मैं बताता हूँ। देखो ये क्या होता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग पीरियोडिक टेबल फॉर मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट विजिबल है, मेन ग्रुप एलिमेंट के लिए। ठीक है, एलिमेंट in the same vertical group have the same number of valence electron।
अरे टेंशन ना लो भाई, खतरनाक इंग्लिश है, लेकिन उससे भी खतरनाक मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। समझो क्या बोल रहा है, एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे ग्रुप 1 है, ठीक है, पहले तो लिख लो आप, पहले ऐसे लिख लो। देखो आओ समझाते हैं पीरियोडिक टेबल से, आओ पीरियोडिक टेबल से समझाते हैं। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, ग्रुप 1, ग्रुप 1, ग्रुप 2, बीच में क्या होता है आपका डी ब्लॉक, ठीक है। अभी हम डी ब्लॉक छोड़ रहे हैं, ठीक है, पी ब्लॉक पे आते हैं। 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 विजिबल है, ठीक है, 18 तक हो गया। ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट होंगे, ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट होंगे, बात समझो, ठीक है, ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट होंगे उस सारे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। उस सारे में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, 7 और 8। ये क्या है सर, लिख लो, ये है तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ग्रुप में, ग्रुप 1 में जितने भी होंगे सब के लिए क्या है, 1 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट हैं, ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट हैं सबके लिए क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। ग्रुप 13 में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसके लिए क्या, ग्रुप 13 में जितने भी एलिमेंट है उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 3 होगा। 14 में 4 होगा, 15 में 5 होगा, 16 में 6 होगा, 17 में 7 होगा, 18 में 8 होगा। तो आप एक बार प्रैक्टिस करना, आपको याद हो जाएगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है सर, एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन है आपका हीलियम, जो कि आपका कहाँ पे है, 18th ग्रुप में, 18th ग्रुप में, ठीक है। ये क्या है, इज स्टेबल विथ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है, डबलेट, विजिबल है, ठीक है। बस यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखना कि इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट है उस सब के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट है उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। ग्रुप 13 में जितने भी एलिमेंट है उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा। ग्रुप 14 में जितने भी एलिमेंट है 4 होगा। 15 में जितने भी एलिमेंट है 5 होगा। 16 में जितने भी एलिमेंट है 6 होगा। 17 में जितने भी एलिमेंट है सबके लिए 7 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 18 में जितने भी एलिमेंट है सब के लिए 8 होगा। एक्सेप्शन आपको बता ही दिया मैंने, एक्सेप्शन आपको पता चल ही गया, ठीक है। एक्सेप्शन आपको पता चल ही गया, ठीक है, कि हीलियम स्टेबल होता है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये स्टेबल है 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, भाई ये खुश है, ठीक है। आप लिखना चाहो लिख सकते हो। फिर इसके बाद हम बताएंगे आपको सेकंड जो प्रोसेस है उससे कैसे निकालते हैं। हो गया, सर दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस बाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
राइट दी फुल configuration and count electron in the highest principal energy level। भाई साहब, हाईएस्ट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, अरे भाई सीधा सा मतलब है आउटर सेल। ठीक है, राइट द फुल कॉन्फ़िगरेशन एंड काउंट इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। ठीक है, आउटर सेल, सिंपल सी मतलब हाईएस्ट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल का मतलब हो गया आउटर सेल। ठीक है, देखो सर कहना क्या चाह रहे हो, समझाओ जरा, आओ समझाते हैं। एग्जाम्पल देखो, Na, देखो अभी मैं तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं सर, उसका सब प्रोसेस बताया जाएगा आपको, एकदम हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, पीरियोडिक में बताएंगे। यहाँ पे बस आप समझो, यहाँ पे मैं आपको ऐसा कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ टर्म्स में आपको फैमिलियर कर रहा हूँ, बस ये समझो। जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, बस मैं आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स फैमिलियर कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, एकदम से ना लगे कि भाई ये क्या सुन लिया मैंने, ये भूकंप वाला चीज़ है ना। सुनो, सोडियम 1s2 2s2 3s1। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, देखो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, मैंने क्या कहा था, हाईएस्ट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल मतलब आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वही उसका क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट सेल सबसे बाहर वाला सेल 3s है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, ये क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 1। अब मैंने आपको क्या बताया था, सोडियम जो है, सोडियम किस ग्रुप में आता है, सोडियम किस ग्रुप में आता है ये बताओ, हेलिना। ठीक है, हेलिना, याद आ रहा है, पहला फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट, हेलिना का रब से फरियाद। सेकंड ग्रुप, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ग्रुप आ गया, मैंने कहा था ग्रुप फर्स्ट में, ग्रुप फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट वाले ग्रुप में जितने भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 होगा। आओ देख लेते हैं और एग्जांपल। ठीक है, लिख लो इसे। और कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 17। लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। कितना हो गया, 6 4 10 10 तो 12 5 17 हो गया। ठीक है, देखो 3p5, सॉरी यहाँ पे 3s, हाँ ठीक है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है 3p, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है 3p, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसे क्या होगा वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा
5। अब आ जाते हैं फर्स्ट वाले स्टेप से। फर्स्ट वाले स्टेप से क्लोरीन जो है वो किस ग्रुप का एलिमेंट है? क्लोरीन जो है वो किस ग्रुप का एलिमेंट है? फिफ्थ ग्रुप का। ठीक है, फूड कलर ब्राइट इंडियन, फूड कलर ब्राइट इंडियन, कुछ याद आ रहा है? फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, हाँ ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो बेसिकली आपको इस स्टेप से नहीं जाना है, आपको वो स्टेप ही याद रखना है। ठीक है, आपको फर्स्ट वाले स्टेप ही याद रखना है कि भाई ग्रुप 1 का 1, ग्रुप 2 का 2, ग्रुप 13 का 3, ग्रुप 14 का 4, ग्रुप 15 का 5, ग्रुप 16 का 6, ग्रुप 17 का 7, ग्रुप 18 का 8। एक्सेप्शन क्या है? हीलियम। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आओ कुछ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर आपने बता दिया, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। ठीक है, एक हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक हो गया आपका वीक बॉन्ड। ठीक है सर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन सा बॉन्ड आ जाता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आपका आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इस सब बॉन्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। वीक में कौन कौन सा आ गया? वंडरवाल, वंडर वाल, एच बॉन्डिंग। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? वीक बॉन्ड में आ गया। नोट डाउन कर लो इसको। थोड़ा सा पानी पी लिया जाओ यार। हो गया? नोट में एक चीज़ लिखो। नोट का मतलब गांधी जी वाला नोट नहीं मालिक। नोट का मतलब ये वाला नोट। ठीक है, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, समझो इसे।
मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम स्टेबिलिटी। इसको ऐसे समझो, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा क्या वो आराम से बैठेगा? नहीं बैठेगा। जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा उसके पास स्टेबिलिटी कम होगा, वो भागते रहेगा। जिसके पास एनर्जी कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। आप बच्चे में देख लो, किसी भी बच्चों में एनर्जी क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्या वो एक जगह बैठता है आराम से? उछलते रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। अब बुजुर्ग में देख लो, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं उनमें एनर्जी क्या होता है? कम होता है। स्टेबिलिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। वो आराम से चाहते हैं कि भाई आराम से एक जगह बैठो, इधर उधर मत हो। ठीक है, तो इस टर्म को याद रखना, ये आपको काम देगा आगे। मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम स्टेबिलिटी। ठीक है, इसको नोट में लिख लो। हो गया? एक टर्म और लिखो वैलेंसी के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या देखा? इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम देख रहे हैं वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, वैलेंसी देखो, वैलेंसी देखो, वैलेंसी को, वैलेंसी इसको एक अच्छे से समझो, अच्छे से समझना। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, PCNOF N, विजिबल है? ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ऐसे लिख लो, ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब इसको समझो। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखो, अप टू 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू वैलेंसी, इक्वल टू वैलेंसी। समझाते हैं, पहले लिख लो, मोर देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा? विजिबल है? वैलेंसी। वैलेंसी समझो क्या होगा? अप टू 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अप टू 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक। किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 है, ये 4 तक है, तो वैलेंसी भी उसका उतना हो जाएगा। किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4, मान लो कोई आपको एलिमेंट दे दिया और आपसे ये पूछा कि इसका वैलेंसी कितना होगा, इसका वैलेंसी कितना होगा, तो अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही आ रहा है तो वैलेंसी भी उसका 4 होगा। 3 आ रहा है
तो भी 3 होगा। लेकिन दिक्कत तब आता है जब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा आने लगे। जब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा आ जाए तब उस केस में क्या करेंगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उस केस में क्या करेंगे, मोर देन 4 के लिए 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगा, उसका वैलेंसी। लिखो पहले से, फिर एग्जांपल से समझते हैं। हो गया। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे सोडियम। सोडियम सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सोडियम किस ग्रुप का है? हेलिना, फर्स्ट ग्रुप का। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। तो इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा? वैलेंसी भी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। और कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे बोरोन। बोरोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा बोरोन का? 3। तो इसका वैलेंसी भी 3। ठीक है। और देख लेते हैं का हो गया जैसे नाइट्रोजन। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। अब ये क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 4। ये ग्रेटर देन 4 हो गया। तो इसका वैलेंसी जो है 5 नहीं होगा। इसका वैलेंसी 5 नहीं होगा। ठीक है। इसका वैलेंसी क्या होगा? वैलेंसी निकलने के लिए क्या होगा, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 माइनस 5, ये होगा इसका सही आंसर 3। ठीक है। समझ में आया कि अगर 4 तक है, अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक है, 4 तक है और उसका वैलेंसी पूछ रहा है, तो जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी भी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है और उसका वैलेंसी पूछ रहा है, तो 8 में से आपको माइनस करना होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो आएगा वो उसका वैलेंसी होगा। ठीक है। नोट डाउन कर लो उसे। देखो इस तरह ना, इस चीज़ को आप हमेशा याद कर लेना। ये फिगर ना आपको हमेशा बनाना आना चाहिए, एकदम रफ में प्रैक्टिस कर लो। लिथियम बेरिलियम BeCnOF है नहीं, ये आपको पूरा इधर याद होना चाहिए, ये पूरा याद होना चाहिए, वो हो जाएगा ट्रिक से याद, वो पीरियोडिक में याद करा दूंगा मैं। लेकिन ये फिगर ना आप हमेशा याद रखना, आपको निकालने में आसानी होगा। हो गया। और इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं है। ठीक है। फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल चार्ज। ठीक है। फॉर्मल चार्ज इसका एक फॉर्मूला होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन लेविस
डॉट स्ट्रक्चर। डोंट वरी, डोंट वरी, इतना टफ फॉर्मूला आपको देखने में लग रहा होगा, ये आसान बन जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर ये आपने क्या दिखा दिया? अरे बहुत नहीं दिखाया मैंने, टेंशन ना लो। देखो इसको अगर इजी लैंग्वेज में देखें, इजी लैंग्वेज में देखो, इसे ट्रिक समझ लो। ट्रिक, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, भाई थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी अगर मात्रा छूट जाए तो मैनेज कर लेना, ठीक है। माइनस जितना है सर, कुछ तो हल्का लगा इस वाले भूत से। ये जो ब्लू में लिखा हुआ है सर, इस वाले भूत से ये लाल वाला भूत तो थोड़ा अच्छा है सर, सुनने में तो अच्छा लगा। अरे टेंशन ना लो, देखने में भी अच्छा लगेगा। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए माइनस जितना है, ठीक है। होना चाहिए क्या मतलब होता है? मैक्सिमम तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऑक्टेट के लिए, और जितना है, मान लो कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के लिए होना चाहिए और मेरे पास है 6 ही, तो डिफरेंस कितना का आ रहा है? 2 का। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके ही एक बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलता है तो जाके ये बॉन्ड बनता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलता है तो जाकर ये क्या बनता है? बॉन्ड बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं सर, और क्लियर होगा। एग्जाम्पल बताओ, आओ बताते हैं एग्जाम्पल। O3, O3, ठीक है, O3। सर O3 के पास है कितना इलेक्ट्रॉन? सर O3 के पास है कितना इलेक्ट्रॉन? अवेलेबल जो है, अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है सर? तो अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 × 3, ये 3 है, 3 ऑक्सीजन है ना, तो एक के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, कितना हो गया? 18। रिक्वायर्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 × 3। मैंने क्या कहा था? रिक्वायर्ड क्या होगा? 8। ऑक्टेट के लिए रिक्वायर्ड कितना होता है? 8। मुझे 8 चाहिए, सबको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इंटू 3 24। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना का आ गया? यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो कितना का डिफरेंस आया? डिफरेंस कितना का आया? 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया। तो 6 इलेक्ट्रॉन मिलके कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड। आए बात समझ में? 6 इलेक्ट्रॉन मिलके 3 बॉन्ड बनाएगा। आओ बना लेते हैं 3 बॉन्ड। एक ऑक्सीजन लिखें यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है। आओ बना लेते हैं पहले 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड बना लिया हमने, तो इस 3 बॉन्ड में कितने ऑक्सीजन है? सॉरी इलेक्ट्रॉन, ये आ गया, ठीक है। अब समझो, एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, हो गया 18। रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए होता है,
तो एक ऑक्सीजन के पास 8 चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन के लिए कितना चाहिए? 24। अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 6 का, 3 बॉन्ड बनेगा, हमने बना लिया 3 बॉन्ड। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इस तरफ से 3 बॉन्ड लगा लेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे कि हाँ भाई। अब हम हर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे, हर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, ठीक है। कैसे करेंगे सर? देखो इस ऑक्सीजन को देखो, 2 2 3 3 है इसका अपना, 2 5 6, अब कर दिए, 2 दे दिए, कर दिए ऑक्टेट कंप्लीट। अब ऑक्टेट कंप्लीट करो, सबका ऑक्टेट कंप्लीट करो। 2 और 2 4 हो गया इस ऑक्सीजन का, 4 और डालना है, 5 6 7 8, सर इसका भी कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी कर दो ऑक्टेट कंप्लीट। 2 यहाँ पे हो गया, 2 4 2 6 और 2 8, कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, ठीक है। अब निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, अब आप निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, मज़ा आ जाएगा। सर आपने क्या कहा था? जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 8 माइनस है कितना? सॉरी, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एक ऑक्सीजन के पास? 6 है कितना? 2 2 4 1 5, कितना हो गया? 1। भाई इस ऑक्सीजन के पास होना कितना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6, लेकिन इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना? इसके पास तो इलेक्ट्रॉन 5 ही है ना, 2 2 4 1 5, ये तो इसका, ये तो लिया हुआ इलेक्ट्रॉन है ना, इसका अपना इलेक्ट्रॉन तो यही है 5 5, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका फॉर्मल चार्ज। अब आप इस ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? 1। अब आप इस ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, होना कितना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए? इस ऑक्सीजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 6, माइनस है कितना? 2 2 4 6% है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा फॉर्मल चार्ज? 0, ठीक है। अब आओ इसमें देखते हैं, होना कितना चाहिए फॉर्मल चार्ज? 6। फॉर्मल चार्ज, इसके लिए फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 6। इसके पास है कितना? 2 2 4 2 6 1 7 7, तो -1, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 1, इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज और इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, ठीक है। देख लो एक बार ध्यान से, अच्छे से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आता है, ठीक है। अच्छे से देखो, इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, 2 4 बार प्रैक्टिस कर लेना, इसको लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा देखने में टफ़ लग रहा होगा आपको, लेकिन टफ़ नहीं है। बेसिकली आप इससे चलना, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मैंने आपसे पहले भी कहा है, उसको एकदम आप याद कर लेना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इसका आपका फॉर्मूला आता है जो कि आपको बुक में देखने को मिलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है वो आपका लिखा रहेगा, देखो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपका लिखा रहेगा फॉर्मूला V-L-1/2S, ठीक है। V का मतलब हो गया आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, L का मतलब हो गया नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, S का मतलब आपका हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इससे आप मत निकालना, ठीक है। आपको आंसर से मतलब है, आपको अल्टीमेट वहाँ पे टिक करना है, आपको अल्टीमेट वहाँ पे आपको आंसर निकालना है। तो मैं कहूँगा इससे आप मत ही जाना, आप इससे याद रखो, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए माइनस जितना है, ठीक है, बस, ठीक है। जितना होना चाहिए बराबर माइनस जितना है, ठीक है। आओ एक एग्जांपल और लेते हैं, अच्छे से समझना।
N3 माइनस लेते हैं, ठीक है, N3 माइनस। इसमें अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है कितना, अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब तो समझ ही गए होगे कितना है। नाइट्रोजन के लिए कितना होता है 5 × 3, ठीक है, और ये माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है तो वो भी लिखना पड़ेगा। वो कहाँ लिखोगे, अवेलेबल वाले में, ठीक है, अवेलेबल में लिखना, ना कि रिक्वायर्ड में लिख देना, ठीक है, अवेलेबल में लिखना। अगर यहाँ पे प्लस है तो एक घटा देना, ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है मतलब एक ज़्यादा है तो एक बढ़ा देना। तो 5 से 15 और एक 16 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 × 3 कितना हो जाएगा 24। कितना का डिफरेंस आ रहा है 8 इलेक्ट्रॉन का। कितना बॉन्ड बन जाएगा 4 बॉन्ड, दिख रहा है, विजिबल है नहीं, एक कितना बॉन्ड बन जाएगा 4 बॉन्ड, ठीक है। अवेलेबल बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, नाइट्रोजन के लिए 5 होता है, 3 नाइट्रोजन है और एक ये आपका माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो +1 5 से 15 एक 16। रिक्वायर्ड के लिए क्या चाहिए होता है, मैंने कहा ना आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है रिक्वायर्ड के लिए, और ये 3 नाइट्रोजन के लिए 24। डिफरेंस कितना का आया 8 इलेक्ट्रॉन का, 8 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया। यहाँ पे बॉन्ड कितना बन जाएगा 4 बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। आओ बनाते हैं बॉन्ड, N लिख लेते हैं, आराम से लिखो कोई दिक्कत नहीं है, उतना आपको अभी प्रोसेस से नहीं चलना है, ठीक है। आपको 4 बॉन्ड बना लेना है, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, ठीक है, फॉर्मल चार्ज के लिए बता रहा हूँ, 2 यहाँ लगा लो, ठीक है, सब में लगा लो इलेक्ट्रॉन लगा लिए। अब आओ हर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। इस नाइट्रोजन के लिए 2 और 2 4, कितना और चाहिए 2 2 4 और चाहिए, ठीक है। इस नाइट्रोजन के लिए 2 और 2 4, 2 और 2 4, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 इस नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। देखो इस नाइट्रोजन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, हमने देखा कि नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 3 नाइट्रोजन है, 3 से मल्टीप्लाई किया, हमने देखा कि एक माइनस है, हमने प्लस लगा एक ऐड कर दिया, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। रिक्वायर्ड क्या होता है, रिक्वायर्ड मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 8 से मल्टीप्लाई किया हमने 3, क्योंकि 3 नाइट्रोजन है, 24 इलेक्ट्रॉन हो गया। डिफरेंस कितने का आया 8 इलेक्ट्रॉन का। हमने देखा कि 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। मैं फिर बताया 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा। हमने 3 नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन 3 था, हमने 3 नाइट्रोजन को लिख लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सर कैसे लिखेंगे, एकदम सिंपल वे में लिख लो, 3 नाइट्रोजन को लिखा, 4 बॉन्ड था, 4 बॉन्ड हमने लगा लिया, ठीक है, हमने 4 बॉन्ड लगा लिया, आराम से लगा लिया। सर क्या हम लोग 4 बॉन्ड यहाँ पे लगा सकते हैं 2 नाइट्रोजन के बीच में, भाई नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है, 2 नाइट्रोजन के बीच में मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड ही होता है, तो 2 हमने यहाँ लगा लिया, 2 यहाँ बॉन्ड लगा लिया, ठीक है। बॉन्ड लगाने के बाद क्या किया, सर हमने बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, ठीक है, ठीक है, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सारे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। इस नाइट्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसका अपना था, 2 और 2 4, 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस नाइट्रोजन के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, इस नाइट्रोजन के लिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस नाइट्रोजन के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8, सारे नाइट्रोजन का हमने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नाइट्रोजन में कितना होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, कितना 2 2 4 2 6, कितना आ जाएगा -1। इस नाइट्रोजन के लिए कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कितना है 5,
माइनस है कितना, 2 और 2 4, कितना हो जाएगा 1। इस नाइट्रोजन के लिए कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 5। नाइट्रोजन की 5 ही होना चाहिए, है कितना 2 2 4 2 6, -6, 1, सॉरी -1, ठीक है, -1। आई बात समझ में, ठीक है। एक बार फिर समझो कैसे होगा। कोई भी आपको कुछ भी दिया हो, आप सबसे पहले क्या करोगे, अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे। सर कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। एक नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर, 5 होता है। नाइट्रोजन किस ग्रुप का है, BCN 3 4 5, फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है। नाइट्रोजन फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है सर। उस फिफ्थ वाले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उस सारे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, ठीक है। तो सर 3 नाइट्रोजन हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 नाइट्रोजन हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। +1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो एक्स्ट्रा शो करेंगे कहाँ, अवेलेबल वाले में। एक्स्ट्रा है तो अवेलेबल वाले में आएगा, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 5 से 15 और 1 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। रिक्वायर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा रिक्वायर्ड कितना ज़रूरी होता है भाई, कितना ज़रूरी होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्यों सर, क्योंकि 3 नाइट्रोजन है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन का। 8 इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके 1 बॉन्ड बना रहा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन मिलके 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने नाइट्रोजन को ऐसे लिख लिया, ठीक है। नाइट्रोजन को हमने इस तरह से लिख लिया, 2 बॉन्ड लगा दिया। नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन मैक्सिमम बनाता है 3 बॉन्ड, ठीक है। तो हमने हर नाइट्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड लगा दिया, 2 बॉन्ड बन सकता है। अब सबसे पहले हमने 2 बॉन्ड लगाया, 2 बॉन्ड लगाने के बाद हमने हर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शो किया। इलेक्ट्रॉन शो करने के बाद हमने हर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट किया, नाइट्रोजन का हमने ऑक्टेट कंप्लीट किया। 2 इस नाइट्रोजन के लिए, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, हर नाइट्रोजन का हमने ऑक्टेट कंप्लीट किया। इस नाइट्रोजन के लिए हमने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इस नाइट्रोजन के लिए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन इधर, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस नाइट्रोजन के लिए 2 2 4 2 6 और 2 8, इस नाइट्रोजन का इधर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं इस फार्मूले से। इस फार्मूला क्या है, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नाइट्रोजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 5, माइनस कितना है 6 है। इस नाइट्रोजन के लिए निकाल देना, जिस एलिमेंट का निकालेंगे तो सिर्फ उसका ही इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। इस नाइट्रोजन के लिए निकाल ले तो इसका ये है 2 2 4 और ये वाला 6 है, तो -6। जितना होना चाहिए माइनस जितना है, तो -1 आ गया फॉर्मल चार्ज। इसमें जितना होना चाहिए माइनस जितना है, 5 होना चाहिए -4, जितना है 1 हो गया। जितना होना चाहिए 2 2 4 2 6, ठीक है, -5, जितना होना चाहिए माइनस जितना है 6, तो -1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या निकल गया, फॉर्मल चार्ज, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा देखें, लेकिन जितने भी टॉपिक मैंने आपको आज पढ़ाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल चार्ज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक आप अच्छे से, इस ट्रिक को आप अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर से मतलब होता है, ठीक है। नीट में आपको आंसर से मतलब होता है, ना कि आप किस फॉर्मूले से निकाले हो। ये आप लगाओ, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए माइनस जितना है, बस बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। एक ही में इतना ज़्यादा हो जाएगा तो फिर अकबका जाओगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, इससे रिलेटेड जितना भी होता है वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।